देसी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाते हैं 24 लाइलाज बीमारियों की दवाइयाँ। बिजावर के रैदासपुरा में रहने वाले देशराज अहिरवार इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। अपने पूर्वजों के सीखे नुस्खे के कारण असाध्य बीमारियों का सरते इलाज करते हैं। उनका कहना है कि उनके पूर्वज भी देसी दवाइयाँ बनाकर इलाज करते थे और उन्हीं से उन्होंने इलाज करना सीखा था। देशराज बताते हैं कि अभी तक हज़ारों लोगों का इलाज उनके द्वारा कर चुके हैं और उन्हें ठीक किया जा चुका है। देशराज घर में दवाइयाँ बनाते हैं, कुछ जड़ी बूटी जंगल से लाते हैं तो कुछ बाहर से मंगाते हैं। इसके बाद घर में ही दवाइयाँ बनाते हैं। कैंसर, लकवा, पाइल सहित ऐसी 24 लाइलाज बीमारियों का इलाज करते हैं। उनकी दवाइयाँ बेहद सस्ती होती हैं। उन्होंने बताया है कि उनके द्वारा दी गई दवाइयों का कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। उनके यहाँ दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने अब तक हज़ारों लोगों का इलाज कर चुके हैं और उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव रहा है। कई लोग पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं तो कईयों को आराम मिल चुका है। अभी भी लोग हज़ारों की संख्या में उनके रोज़ाना दवाइयों के लिए आते हैं और वो पूरे मन से उनकी दवाइयाँ करते हैं। उन्होंने बताया कि इसके द्वारा वे समाज सेवा भी करते हैं और लोगों को फ़ायदा देकर उन्हें सुख की अनुभूति होती है। आज न्यूज़ की टीम ने देश अहिरवार से जाना वो किस तरह दवाई बनाते हैं और उनसे बात की। क्या कहा देशराज अहिरवार ने, आप खुद सुने। आप आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, कई मरीजों को आपने ठीक किया है। ये जो दवाई है कैसे क्या बनाते हो आप? हम दवाइयों को छतरपुर है, कानपुर है, सागर है और भी अन्य जगह से खड़ी दवाइयाँ मंगवाते हैं। खड़ी दवाइयाँ मंगवा के फिर उसको बना के खुद तैयार करते हैं। पहले अपन खल मसरिया से भी कुचलते हैं, फिर मिक्सी मशीन से पीस के चूरन बना के खुद बना के तैयार करते हैं। तेल भी बनाते हैं जो लगाने के लिए। और अच्छा, जैसे ये दवाई आप बनाते हो हर मर्ज की अलग दवाई बनाते हो, कैसा क्या हो? सबका अलग, जैसे लकवा की अलग दवाइयाँ सबकी अलग अलग रखी हुई हैं। ये जो डब्बों में चूरन बनाए हुए रखे हमारे, तो हर रोग के अलग अलग हैं। इसमें लकवा के भी हैं, पथरी के भी हैं, सफ़ेद दाग के भी हैं, जन्म से गूंगा बहरा है, जो विकलांग है, सबका है। जो तेल है इस साइड जो तेल रखे हुए हैं, वो साइड जो तेल रखी हुई है, और जो खड़ी दवाइयाँ जो थैले में रखी हुई हैं, हम खुद दवाइयों को बना के खुद तैयार करते हैं। सबके अलग अलग हैं। ये जैसे दांत खाज के लिए है, सबके लिए अलग अलग है। अच्छा, ये इतनी दवाइयों में कैसे पता चलता है कैसी किसकी क्या दवाई है? इसकी दवाई अपन डब्बे में पहचान के लिए, जैसे ये है पाक वाला है तो जो इसमें लिखा हुआ है सब। जैसे जी बुखार के लिए, अगर बुखार किसी को चढ़ा है तो बुखार उतरने के लिए, ये भूख लगने के लिए। अच्छा, सब में लिखा हुआ है। ये आवाज़ बंद है तो आवाज़ को खोलने के लिए। ये कितने प्रकार की दवाइयाँ मिलाई जाती हैं? दवाइयों को कम से कम ज़्यादा नहीं है तो 50 से 100 जैसे जी है। अलग से ये पाक जो बनाया हुआ है ये, इसमें पाक में कम से कम ज़्यादा नहीं है तो 50-100 चीज़ें मिली हुई हैं। ये इतनी चीज़ें मिलके पाक बना हुआ है। अच्छा, इसमें जी जैसे सफ़ेद मूसली है। ये टोटल आयुर्वेदिक दवाई है? टोटल आयुर्वेदिक दवाई है। अच्छा, टोटल आयुर्वेदिक दवाइयाँ, खड़ी दवाइयाँ लाके हम खुद बना के तैयार करते हैं। जो भी दवाई ये पाक बना हुआ है, जो इतनी चीज़ों से बना हुआ है पाक है। अच्छा, लगभग कितने मर्जों का इलाज करते हो? इलाज हम लगभग इलाज तो जैसे लकवा है, पथरी है, सफ़ेद दाग है, जन्म से गूंगा बहरा हो, कुछ विकलांग भी हो तो उसको भी ठीक कहते हैं। सफ़ेद दाग भी और भी अन्य रोग तो जैसे कोई भी हो, हमारे हिसाब से लगभग कितनी संख्या होगी? लगभग तो जैसे 24 रोगों की जो लिस्ट में अपन ने जो लिखा बनाया हुआ है, और उसके अलावा अन्य रोग भी कोई भी, अगर जैसे किसी की आंख बंद हो जाए, किसी की आंख की रोशनी चली जाए, सिर दर्द हो, पथरी हो, बवासीर हो, भगंदर हो, तो उसके लिए हम दवाई खाने को भी देंगे, लगाने को भी देंगे।
तो उसमें अब तक आपने कितने लोगों का इलाज किया? हमने अब तक तो लगभग बहुत से लोगों का इलाज किया। अब अपने कहने से क्या हो सकता है, हजारों की संख्या में। अच्छा, फायदा हुआ? पूरी तरह ठीक हुए कि आराम मिला? बिल्कुल फायदा पूरी तरह हुआ है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं अभी आप? हमारे यहाँ लोग है, दिल्ली है, जैसे दिल्ली है, पंजाब है, और जाके मुंबई तक से भी हमारे पास है लोगों का इलाज वहाँ भी चल रहा है। और बाकी झांसी, टीकमगढ़, खजुराहो, अन्य जगह तो है। अच्छा, कई ऐसे मरीज आए का जो बड़े हॉस्पिटल एम्स है यहाँ हाँ, से? दिल्ली एम्स में भी रहे, दिल्ली एम्स में भी जिनका इलाज चला, नागपुर भी चला, भोपाल भी चला, तो वहाँ से मुंबई तक में इलाज चला, तो उनको भी हमने इलाज, कैंसर का भी हमने इलाज दिया। जैसे कैंसर घाव वाला भी हो, ब्लड कैंसर हो, शुगर बीपी वगैरह हो, तो उसमें जो शुगर बीपी की जो टैबलेटें चलती वो सारी बंद हो जाएगी दवाइयों के, हम जो दवाई खाने को देंगे। कुछ ऐसी हुआ कि जैसे आपने इलाज किया हो मरीज ठीक ना हुआ हो, ऐसे भी हुए होंगे केस? अब ऐसे तो ऐसा है कि जैसे ऐसे तो बहुत कम ही समझिए आप, जैसे या किसी ने मान के चलिए किसी की किस्मत ही खराब हो, भगवान के यहाँ से उसको भोगना ही लिखा हो हमारे हिसाब से, तो उसको फायदा नहीं समझेंगे अपन। बाकी तो जिसको भी अपन ने इलाज दिया सबको आराम हुआ है। ये कितने समय से कर रहे हैं आप? हमारे जो पूर्वज हैं पहले, दादा परदादा, वो भी करते रहे। फिर उनका जो लिखा हुआ ग्रंथ वगैरह उन जो हमारे दादा बब्बा लोगों के, उनके द्वारा भी बताए हुए जो उनके और जो पुराने ग्रंथ उनको हमने पढ़ा भी है, अध्ययन भी किया उसका। और बाकी हमें ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 18-20 साल तो हम ही को हो गया है। तो आपने अपने पूर्वजों से सीखा है? हाँ, पूर्वजों से। अच्छा, वो भी इलाज करते वो थे? भी करते थे। ये आपका पुश्तैनी है ये? हाँ, पुश्तैनी है। तो उनका भी नाम रहा होगा पहले? हाँ, उनका भी नाम रहा, उनका नाम रहा। लेकिन अब आजकल तो सोशल मीडिया वगैरह चल गया तो ओपन, और पहले अब तो किसी मतलब सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज चैनल कुछ चला नहीं है तो पता अच्छा नहीं। इसका कभी साइड इफेक्ट हुआ? किसी को नहीं, नुकसान क्या? कोई नुकसान नहीं होता है। ये टोटल आयुर्वेदिक दवाई? टोटल आयुर्वेदिक दवाई है। हम खुद दवाई टोटल आयुर्वेदिक दवाई है। जैसे जी है टोटल खड़ी दवाई है, जो भी दवाइयाँ हैं ये है। जैसे मैं खुद खड़ी दवाइयाँ खुद बना के खुद तैयार करता हूँ। अच्छा, ये कहाँ से लाते हो आप दवाई? ये दवाइयाँ मैं कुछ जैसे मैंने बताया ना, यहाँ से छतरपुर से भी मंगवा लेता हूँ, कानपुर से भी मंगवा लेता हूँ, सागर से भी, और बाहर से भी दूर से आती हूँ। और कुछ दवाइयाँ अपन जंगल से भी खुद भी लेता आते हैं, और लोगों से जो अपन खुदवा भी लेते हैं। अच्छा, ये जंगलों से भी आप ले आते हाँ, हो? जंगलों से भी ले आते, बाहर से भी मंगाते हाँ, हो? बाहर से भी मंगवाते हैं। हम किसी कंपनी की नहीं खरीदते। इसकी फीस वगैरह दवाई की क्या होती है? दवाई की फीस जो मतलब है, जैसे 1000 भी हो गया, 500 भी हो गया, 2000, जो जैसा रोग है। फिर जो गरीब मजबूर है तो उसके लिए तो हम, जैसे किसी के पास कोई धन नहीं है, कोई बेसहारा है, तो उसको हम फ्री भी इलाज करते हैं। हमारी तरफ से मतलब निःशुल्क भी है, हम अपना खुद का लगा के। जैसे किसी का कोई धनी नहीं है, कोई उसका सहारा नहीं है, परेशान है, तो उसको अपन ऐसे भी मदद करते हैं।